बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर। आज की ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था जहांगीर खान तरीन से मुलाकात के बाद का अहवाल और उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे और जो इंकशाफात किए हैं और जो टेक्निकल क्वेश्चन जो उनके उपजात के ऊपर अटैक किया जा रहा है उसके हवाले से उन्होंने जवाब दिया, वो मैंने आपके साथ शेयर की। और इसी दौरान ही इस वक्त इस्लामाबाद में जो सियासी माहौल है वो बहुत ही गर्म है और जैसे ही ये इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की गई है उसके बाद से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था कि वो अब इनके ख़िलाफ़ एक्शन क्या करते हैं, कार्रवाई क्या करते हैं। गो के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कल अपनी ट्वीट में कहा था कि 25 अप्रैल का वो इंतज़ार करेंगे और उसके बाद जो है वो कार्रवाई का अमल शुरू किया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक मिसाली इक़दामात किए हैं। आज काबीना में बड़े रीशफलिंग भी की गई है। रीशफलिंग क्यों की गई है, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और एक बड़ा सवाल जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कशन में चल रहा है कि वो जो चीनी एक्सपोर्ट करने का मशवरा है वो किसने दिया था और उसके पीछे कौन था, उसकी भी इतलात हमारे पास मौसूल हुई हैं, वो भी हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और एक तनकीद ये की जा रही है कि जहांगीर खान तरीन को तो ओहदे से हटा दिया गया है, जो उनकी जो एक टास्क फोर्स थी ऑन एग्रीकल्चर, उसके वो चेयरमैन थे या मेंबर थे, उसके हवाले से बातें चल रही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा था इमरान खान साहब पर कि क्या वो इस रिपोर्ट के आने के बाद जो उनके ख़िलाफ़ जो लोग इसमें मुलविस हैं या पाए गए हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि आज की जो कार्रवाई है या जो रीशफलिंग की गई है, लोगों को ओहदों से हटाया गया है, वो चीनी बहरान रिपोर्ट पर नहीं है। चीनी बहरान रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई मासवाए जहांगीर खान तरीन के। बाकी जितने भी इक़दामात लिए गए हैं वो सब लिए गए हैं आटा बहरान की रिपोर्ट पर। क्योंकि एक चीज़ जहन में रख लें कि चीनी के हवाले से जो रिपोर्ट है वो अभी मुकम्मल नहीं है, वो नामुकम्मल है। उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो पब्लिक की गई हैं। असल जो रिपोर्ट थी वो आटा बहरान की थी। आटा बहरान के जो कल्प्रिट्स थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया गया है। और आज हमने देखा कि जिस तरीके से हाशिम पोपलजई जो कि वफाकी सेक्रेटरी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी थे, उनको ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर जो उमर हमीद हैं वो भी फेडरल सेक्रेटरी हैं, उनको ट्रांसफ़र करके उनको नया फेडरल सेक्रेटरी लगाया गया है। और इसके अलावा जो पहले वफाकी वज़ीर उस दौर में थे जिस वक्त ये आटे का बहरान पैदा हुआ था, आपके इल्म में होगा साहबजादा महबूब सुल्तान, उनको भी पहले ही हटा दिया गया है और उनकी जगह पर जो कलमदान सौंपा गया था वो मखदूम खुसरो बख्तियार को दिया गया था। अब मखदूम खुसरो बख्तियार भी, क्योंकि वो वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी थे इन्हीं दिनों में, और उनका नाम क्योंकि चीनी के बहरान में आ रहा था तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वजारत खुराक और ज़राअत को या नेशनल फूड सिक्योरिटी में अगर वो बैठे हैं तो वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल ना करें। इस वजह से जो ये वज़ीर हैं खुसरो बख्तियार, उनका कलमदान जो है वो तब्दील किया गया है और उनको इक़्तिसादी अमूर का फेडरल मिनिस्टर लगाया गया है। अब ये चीज़ तो क्लियर है, वफाक में जो लोग जिनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी उस कमेटी में, जिसकी कमेटी के सरबराही वाजिद ज़िया साहब जो DGFIA हैं, DGI भी उसमें शामिल थे और DG एंटी करप्शन पंजाब शामिल थे, उन्होंने दो लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया था वफाक में। एक फेडरल सेक्रेटरी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी हाशिम पोपलजई, उनको ओहदे से हटा दिया गया है। दूसरे थे MD पास्को, वो पहले ही M खान खिची जो थे वो उनको ओहदे से पहले ही यानी कि वो रिटायर हो चुके हैं। तो अब उनके ख़िलाफ़ जो मज़ीद महकमाना कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। और इसके साथ साथ जो पंजाब में जो जिनको ज़िम्मेदार ठहराया गया था, वहाँ पे सेक्रेटरी खुराक थे, उनको भी हटा दिया गया है। और जो वज़ीर हैं वहाँ के खुराक के समीउल्लाह चौधरी, उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन उनको कहा गया था कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करें। तो उन्होंने पोजीशन क्लियर करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि जब मैं पोजीशन क्लियर करूँगा उससे पहले मैं रिज़ाइन करता हूँ। तो एक उन्होंने भी एक अच्छा इक़दाम किया है। जो आटे के बहरान के, जो असल में चीनी का बहरान ऐसा जितना नहीं था जितना कि खौफनाक बहरान आटे का था। और आटे के बहरान पर जिन लोगों की ज़िम्मेदारी डाली गई थी कि इनकी वजह से ये सारा बहरान पैदा हुआ, मिसमैनेजमेंट को भी कहा गया, तो उसमें इन लोगों को अकाउंटेबल करार देने के लिए जो जिनकी रिकमेंडेशन की गई थी उन पर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मनवान अमल कर लिया है।
अब लोग यहाँ पर चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं और हर बंदा अपनी अपनी एंगलिंग कर रहा है। एक चीज़ तो क्लियर है, जिस तरह से सदीक जान साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी ग्रुपिंग है। मैं कैबिनेट भी कवर करता हूँ, पीटीआई को भी देखता हूँ और जो फेडरल गवर्नमेंट है ओवरऑल उसको भी कवर करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर वगैरह को। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, जिस किस्म का इजहार सदीक जान ने किया कि अगर कहीं किसी मिनिस्टर से आपको कोई ख़बर मिल जाती है तो उस मिनिस्टर की ख़बर को वेरीफाई करने के लिए आपको कम से कम 4-5 लोगों के साथ रब्ता करना पड़ता है और हर एक की अलग स्टोरी होती है। ग्रुपिंग तो बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जहां पावर होगी वहां पर ग्रुपिंग होती है और यही हाल मुस्लिम लीग नून का भी था, पीपल्स पार्टी का भी था और पीटीआई का भी है। अब एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो पीटीआई का वो जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ है और जहांगीर तरीन के साथ एक बहुत बड़ा धड़ा उनके साथ है। जब ये सारा मामला चीनी बहरान वाला स्कैंडल या मामला सामने आया था तो आपने देखा होगा, हमने रिपोर्टिंग भी की थी कि कई वज़रा, कई MNAs, कई MPAs ने जहांगीर खान तरीन के साथ मुलाकातें की हैं। ये वो लोग थे जिन्हें जहांगीर तरीन ने टिकट्स दी थी। ये इनका अपना एक धड़ा मौजूद है, इनके अगेंस्ट भी एक धड़ा मौजूद है। अगर हम जनूबी पंजाब की सियासत में देखें तो पीटीआई के अंदर 2 बड़े ग्रुप हैं, एक ग्रुप जहांगीर तरीन का, एक ग्रुप शाह महमूद कुरैशी का। वफाक पे आते हैं तो ये ग्रुप एक्सपैंड हो जाते हैं, इस ग्रुप में 3-4 और लोग आ जाते हैं। असद उमर की अपनी लॉबी है, शीरी मज़ारी उसके साथ हैं, शफकत महमूद साथ हैं, इसके उनके साथ साथ जो अपना जो अल्लाह भला करे आपके जो वफाकी वज़ीर आपके हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उनकी एक अलग धड़ेबंदी है, इसके साथ अपना इनकी अलग है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, ये प्रो इमरान खान सारे हैं, लेकिन ये इंटरनली इनके अंदर बड़े धड़ेबंदी चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा की एक अलग धड़ेबाजी है, इसके साथ साथ आप देखें कराची वालों की एक अलग मोनोपली है। तो एंटी जहांगीर तरीन जो कुव्वतें हैं वो सारी एक हैं और जहांगीर तरीन वाली कुव्वतें अलग हैं। जहांगीर तरीन के साथ भी कुछ मिनिस्टर्स हैं, फवाद चौधरी भी उनके साथ हैं और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कैबिनेट में मौजूद हैं जो जहांगीर तरीन के साथ हैं। तो एक बड़ा मामला चल रहा है। लेकिन अब पहले तो पॉलिटिकल टक्कर थी, अब ये टक्कर जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई है। जहांगीर खान तरीन और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां हैं वो जब से जहांगीर तरीन नाअहल हुए हैं और बिलखुसूस जब हुकूमत बनाने के बाद जहांगीर तरीन को साइड लाइन पे किया गया तो उसमें बड़ा किरदार जो था वो इन्हीं आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, उनका था। और जिस तरीके से जहांगीर अपना सदीक जान ने भी कहा, अपनी गुज़श्ता वीडियो में भी कहा, और उसी किस्म का इज़हार आज जहांगीर तरीन ने अपनी वीडियो में भी किया। तो जो धड़ेबंदी है वो अब पहले तो इंटरनल पार्टी की थी, अब ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट हैं वो आज़म खान है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जहांगीर तरीन की उनके साथ लड़ाई चल पड़ी है। अब मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। जहांगीर तरीन के इल्ज़ामात लगने के 45 या 40 मिनट के बाद रीशफलिंग की ख़बरें आना शुरू हो गई और जो रीशफलिंग की ख़बरें आप तक तकरीबन पहुँच ही चुकी होंगी। जो फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर हैं वो खुसरो बख्तियार को उस ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर फ़खर इमाम को लगा दिया गया है। फ़खर इमाम जो हैं वो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे हैं और अभी वो उनके पास जो चार्ज था वो कश्मीर कमेटी का था। तो यूँ फ़खर इमाम एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, काफ़ी सीजन जर्नलिस्ट पॉलिटिशियन है और मंझे हुए सियासतदान हैं। खुसरो बख्तियार को इक़्तिसादी अमूर का चार्ज दिया गया है, हमाद अज़हर से ये चार्ज वापस लिया गया है। हमाद अज़हर को सनत व पैदावार का चार्ज दिया गया है। आज़म खान सवाती को पार्लिमानी अमूर की वजारत से हटाकर उनको नारकोटिक्स डिवीज़न का मिनिस्टर बना दिया गया है, वफाकी वज़ीर। इसके अलावा बाबर अमान की एक बार फिर वापसी हुई है। बाबर अमान को आज़म सवाती वाली जगह पर, यानी कि जो पार्लिमानी अमूर का मुशीर हैं वो वज़ीर आज़म के बनेंगे। खालिद मकबूल सदीकी का जो इस्तीफ़ा है वज़ीर IT की हैसियत से वो मंजूर कर लिया गया है। उनकी जगह पर उनकी पार्टी के जो रुकन कौमी असम्बली हैं अमीनुल हक, उनको टेलीकॉम का वफाकी वज़ीर बनाया गया है। इसके अलावा जो शहजाद अरबाब जो कि वज़ीर जो मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट थे, उनको भी ओहदे से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो हटा दिया है और उनकी जगह पे जो मुशीर बनाया है वो पार्लिमानी अमूर का आज़म सवाती को बनाया है। तो यूँ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रीशफलिंग हुई है। लेकिन ये सारी की सारी कुछ तो इंतज़ामी अमूर पर की गई है और जो आपके इल्म में होगा शहजाद अरबाब को क्यों हटाया गया है। शहजाद अरबाब को मुसलसल उनकी परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं थी और बिलखसूस उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं वो बढ़ती जा रही थी। और जब उन्होंने हज के हवाले से भी मैंने रिपोर्ट की थी तो हज के हवाले से जो ब्यूरोक्रेसी नाकाबू का कंट्रोल में नहीं थी उसकी वजह यही थे शहजाद अरबाब, क्योंकि
ब्यूरोक्रेसी को उनके कंट्रोल में थी, और जो सेक्रेटरी हैं या फिर जो सेक्रेटेरिएट है वज़ारत मजहबी अमूर का, वो इनके साथ था, और वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी बिल्कुल अलग थलग थे। तो ये जो सिचुएशन थी, इस वजह से ये रिशफलिंग की गई, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस बात के बिल्कुल क्लियर हैं कि ये जो इक़दाम लिया गया है ये अभी सिर्फ आटे बहरान पे है। चीनी बहरान पे जो इंक्वायरी कमीशन है, जो 6 मेंबर्स पर मुश्तमिल कमीशन है, उसकी रिपोर्ट आएगी और फिर उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जहांगीर खान तरीन क्योंकि चेयरमैन थे वो टास्क फोर्स के ऑन एग्रीकल्चर, उन्होंने कई इजलास भी किए। जहलम में जो एक बड़ा कैनाल का मंसूबा बनाया था, उस पर मैंने ख़ुद ब्रीफिंग ली थी जहांगीर तरीन से, उसमें उन्होंने बताया था वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो यूँ जो ज़राअत से मुतल्लिक़ इशूज़ थे, उधर से जहांगीर खान तरीन को काम करने से अब रोक दिया गया है, और इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो जब आएगी उसमें जो किया जाएगा, जिनकी निशानदही की जाएगी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ताहाल इसको ट्विस्ट ना किया जाए, चीनी बहरान पर कार्रवाई नहीं की गई। चीनी बहरान वाले मामले पर अभी रिपोर्ट आनी है। और एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको शुरू में नाज़रीन बताई थी कि किसने चीनी एक्सपोर्ट करने की सिफारिश की थी या तजवीज़ दी थी, ज़रा ये बता रहे हैं कि चीनी एक्सपोर्ट करने की तजवीज़ जहांगीर खान तरीन ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को दी थी, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जहांगीर तरीन की सिफारिश पर जो है वो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी, और पंजाब हुकूमत ने सब्सिडाइज़ किया था, वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी नहीं दी थी। लेकिन उसका फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ। उसका फ़ायदा ये हुआ कि 3 अरब की सब्सिडी से पाकिस्तान के 34 अरब रुपए के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बढ़े। तो यूँ ये घाटे का सौदा नहीं था, मुनाफे का था। और ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि चीनी एक्सपोर्ट करने से चीनी की कीमत बढ़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चीनी एक्सपोर्ट करने के बावजूद पाकिस्तान में 4,57,000 जो मैट्रिक टन है वो चीनी मौजूद थी, और ये पाकिस्तान की ज़रूरत के बिल्कुल ऐन मुताबिक थी। जो रोला पड़ा वो इंतज़ामी इश्यूज़ थे, और जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हों या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो इस चीनी की कीमतें रोकने में नाकाम रही, और जो एक एवं किस्म की हाइप बनाई गई। बहरहाल इसका जो हतमी रिपोर्ट और हतमी जो फ़ैसला करेगी वो इंक्वायरी कमीशन करेगा, और इंक्वायरी कमीशन के आने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपना चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।